अस्सलाम वालेकुम मुज्तबा, कैसे हैं आप? हेलो मुज्तबा, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो यार कोई भी नहीं आया। सर नहीं आया सर, मैं तो ज्वाइन करके वॉशरूम गया था, मैं भी अभी उठा हूँ। अच्छा। अच्छा, आप बताइए, ये टॉपिक आपको आता है, डिफरेंशिएशन? नहीं सर। अच्छा, चले करते हैं फिर। तो ये टॉपिक बेसिकली सिर्फ आईजीसीएसई के सिलेबस में है। ओ लेवल में नहीं है। सर, लेकिन ओ लेवल हो या आईजीसीएसई, अल्टीमेटली ए लेवल मैथ्स में जाके ये टॉपिक पढ़ना होगा। यहाँ पे आईजीसीएसई के डिफरेंशिएशन में जो टॉपिक सिलेबस है वो बहुत कम है। ए लेवल में थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा डिफरेंशिएशन टॉपिक। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इस टॉपिक की एक एप्लीकेशन क्या बनती है। वैसे तो और बहुत सी बनती हैं कि आप नॉर्मल जो आईजीसीएसई के मैथ्स में, ओ लेवल मैथ में आप लोगों ने एक कर्व का ग्रेडियंट फाइंड किया था। यस सर। हमें ये बात पता है कि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट एट एवरी पॉइंट इज सेम। कोई भी 2 पॉइंट्स पे के थ्रू ग्रेडियंट फाइंड कर ले, वो हमेशा सेम ही होगा। लेकिन अगर कर्व हो तो कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। और अगर आपको कर्व के पे ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करना करते थे? जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना हो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट्स बनाते थे। टेंशन मत। यस सर। अगर इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते थे, जो उस टेंजेंट का फिर आप ग्रेडियंट फाइंड करते थे। वो बेसिकली टेंजेंट बताता था उस पॉइंट पे ग्रेडियंट, मेजर ऑफ स्टीपनेस। और इस ग्राफिकल मेथड से जो आप ग्रेडियंट फाइंड करते थे वो एक एस्टिमेटेड ग्रेडियंट आता था, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती थी ग्रेडियंट की। 5 स्टूडेंट्स अगर वो ग्रेडियंट फाइंड करें, वो टेंजेंट ड्रॉ करके सबके आंसर्स डिफरेंट आ रहे होते थे, क्योंकि वो हर किसी का ग्राफ डिफरेंट बना हुआ है, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होता हर किसी का। टेंजेंट इतना एक्यूरेट नहीं होता, फिर वैल्यूज में से जो पिक करते हैं वो एक्यूरेट इतनी नहीं होती। तो जितनी आप एक्यूरेट ले सकते हैं वो आप कोशिश करते हैं और ग्रेडियंट के फॉर्मूला में पुट करते हैं। आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाता है, मीन कर्व का ग्रेडियंट आ जाता है। बट ये जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है, ये आपको बेसिकली ये करने के बाद आप ग्रेडियंट एक्यूरेटली फाइंड कर लिया करेंगे। तो ये बेसिकली इस टॉपिक की एक एप्लीकेशन होगी, मेजर एप्लीकेशन, ओके। कि आप इस टॉपिक के थ्रू किसी भी कर्व का ग्रेडियंट एक्यूरेटली फाइंड कर लेंगे। लेकिन वो एक्यूरेट ग्रेडियंट फाइंड तभी होगा जब आपको टॉपिक डिफरेंशिएशन आएगा। टॉपिक डिफरेंशिएशन मीन कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दी हो, यस। अगर आपको इक्वेशन दी हो तो उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। पहले हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स। और हमारे सिलेबस में एक ही डिफरेंशिएशन की टेक्निक है, और वो क्या है? लेट्स स्टार्ट दैट। इट इज नंबर 1, डी बाय डी एक्स। ये डी बाय डी एक्स क्या शो करता है? सर डी ये फॉर डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन। डी फॉर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इसको कहते हैं। डी एक्स मीन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएट करना है एक्स पावर एन को। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का मतलब, डी बाई डी एक्स का मतलब आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसको डिफरेंशिएट करना है? एक्स पावर एन को। ये जो डी बाई डी एक्स है, याद रखिए, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपने डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसकी डिफरेंशिएशन करनी है वो मैंने एक जनरल रूल लिखने लगा हूं, एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। कैसे डिफरेंशिएशन इसकी क्या होगी? अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने लगा हूं। इसकी डिफरेंशिएशन होगी कि जो पावर एन है ये पावर बन जाएगी कोफिशिएंट, मीन मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस। एक्स बेस एज इट इज,
और पावर में से वन माइनस कर देना है, एन में से वन माइनस कर देना है, एन माइनस वन. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन. आई एम रिपीटिंग कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का मतलब यह है कि हमने एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट करना है. आप राइट साइड पे उसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो इसलिए डी बाई यस डी एक्स रिमूव कर दिया आपने. और उसकी डिफरेंशिएशन क्या है? पावर कोफिशिएंट बना देना है, मीन पावर मल्टीप्लाई कर देंगे स्टार्ट में, यस. और पावर में से वन माइनस. इसकी एग्जांपल्स सर देखते हैं. एक्स पावर एन यहाँ पे इक्वेशन है. जी, एक्स पावर एन एक अभी तो एक्सप्रेशन है बेसिकली. मैं आगे इसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा. अभी अभी सिंपली एक एक्सप्रेशन है जिसको डिफरेंशिएट करना. अभी फिलहाल वो एक्सप्रेशन है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स फोर क्या होगा? अगर हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स फोर को डिफरेंशिएट करना है तो फोर कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से वन माइनस करेंगे तो इट विल बिकम फोर एक्स क्यूब. सो ये है एक्स फोर की डिफरेंशिएशन. सर फोर क्यों, वन क्यों माइनस करेंगे, फोर क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जो रूल लिखा है वो क्या है, मैंने देखें कि जो भी पावर है वो कोफिशिएंट बन जाती है. ये देखें, पावर कोफिशिएंट बन जाएगी. और हाँ. जो भी पावर है उसमें से वन माइनस करना है. पावर एन थी, उस एन में से वन माइनस करना है. ठीक है सर, ठीक है ठीक है. तो जब एक्स फोर था तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फोर कोफिशिएंट बन गया और पावर में से वन माइनस, मीन पावर फोर थी, फोर में से वन माइनस तो फोर एक्स क्यूब बन ठीक है सर, ठीक है. गया. ओके, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब नाउ? सर थ्री एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. थ्री एक्स स्क्वायर. सो पावर कोफिशिएंट और पावर में से वन माइनस. यस सर. इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? सर जी एक्स, सिंपल है. टू एक्स, जी, टू टू. एक्स, टू एक्स. टू कोफिशिएंट बन जाएगा यस सर. और पावर एक्स में से वन माइनस, तो पावर टू थी, टू में से वन माइनस करें तो पावर वन रह जाएगी. यस सर. सो टू एक्स पावर वन, तो सिंपली टू एक्स इसको लिखते हैं, पावर वन तो हम लिखते नहीं. यस सर. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स फाइव क्या होगा? फाइव एक्स, एक्स फोर, एक्स की वैल्यू फोर हो जाएगी. फाइव एक्स पावर फोर. फोर हो जाएगी. ओके, अब बताइए व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ओनली? सर वन और वन. सर एक्स पावर माइनस वन. वो कैसे? सर पावर वन है अभी, वो उसमें से वन माइनस होगा, और जो अभी पावर वन है वो एज इट इज आ जाएगी. देखें आप जिस सब बता रहे हैं ये पावर वन थी ना, इसकी पावर वन मैंने कोफिशिएंट बना दिया. सर एक्स की एक्स पावर पावर जीरो हो जाएगी. वन माइनस वन करेंगे तो वो जीरो बन जाएगी. यस सर, यस. और एक्स पावर जीरो क्या होता है? कुछ जीरो. वन होता है. इंडिसेस टॉपिक. यस सर, यस सर, वन होता है, वन होता है. एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन. एक्स पावर एग्जैक्टली. जीरो इज वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वन वन. वन. सो इसका मतलब एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वन. अब ये नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे डायरेक्ट ये बात. ओके. ये सारी जो वर्किंग की है इसकी जरूरत नहीं है. ओके. तो इसका मतलब एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? वन. वन होगी. ओके, बताइए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वन? वन की डिफरेंशिएशन क्या होगी? एक्स. वो कैसे? सर अभी तो आपने बताया. मैंने तो नहीं बताया. सर अभी वो मैंने जब आपको बताया कि एक्स की डिफरेंशिएशन वन होती है. सर आप मैं वन, पूछ रहा हूँ वन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सर वन की भी एक्स ही होगी. भाई वन की एक्स कैसे होगी? अच्छा देखें,
वन एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। यस सर। वन एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। हमने तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएट करना था, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो क्या मैं अभी डिफरेंशिएट अगर ना करूं, क्या मैं इस वन को लिख सकता हूँ एक्स पावर जीरो लिख सकता हूँ? यस सर। चले, अब वन को डिफरेंशिएट करने का मतलब है एक्स पावर जीरो को डिफरेंशिएट करना। अच्छा चले, अब आप एक्स पावर जीरो को डिफरेंशिएट करें। वन। वो कैसे? तो क्या लगा रहे हो आप? नहीं सर, एक्स पावर जीरो भी तो आपने बताया था वन होता है। बेटा डिफरेंशिएशन कह रहा हूं मैं इसकी, करें। चले मैं करने लगा हूं, जरा देखिएगा। एक्स पावर जीरो की डिफरेंशिएशन करनी है तो जीरो कोफिशिएंट बन जाएगा, पावर कोफिशिएंट, और पावर में से वन माइनस जीरो माइनस वन क्या होता है? माइनस वन। ये अच्छा है ना सर। उसकी डिफरेंशिएशन फिर। यस सर, अब यस सर। बताइए आंसर क्या, आंसर क्या आया? जीरो एक्स माइनस वन पावर। जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर माइनस वन, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। जीरो। सो इसका मतलब वन की डिफरेंशिएशन इज जीरो। नो। तो अब इसकी भी ये कंप्लीट डिटेल आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। आप नेक्स्ट टाइम जब भी वन लिखा होगा उसकी डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे? जीरो। जीरो। सो एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हुई? वन। वन। और वन की डिफरेंशिएशन इज जीरो। जीरो। और इनफैक्ट जितने भी कांस्टेंट हैं ना, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, यस सर। उनकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है। मीन डी बाई डी एक्स ऑफ टू क्या होता है? जीरो। वो भी जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, वो भी क्या है? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ नाइन, वो भी क्या है? जीरो। तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं, तो पता ये चला कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स इज जीरो। जीरो। एक्स की डिफरेंशिएशन वन और कांस्टेंट्स की डिफरेंशिएशन जीरो। अब अगली बात आती है, अगर कोफिशिएंट पहले से ही मौजूद हो, मीन डी बाई डी एक्स ऑफ अगर करना हो टू एक्स पावर फाइव, इसको डिफरेंशिएट करना हो। अब ये सर टू। टू है कोफिशिएंट, ये यस टू सर। बेसिकली क्या है? कोफिशिएंट। ये तो वन हो जाएगा। याद रखिए, कोफिशिएंट्स को डिफरेंशिएट नहीं करते। ये जो टू है, आपने असल जो डिफरेंशिएट करना है वो एक्स पावर फाइव को करना है। ठीक हो सही गया? है। यस सर। वो जो पहले था ना, वो एक कांस्टेंट नंबर था, वो कोफिशिएंट नहीं था जिसकी हम डिफरेंशिएशन जीरो लिख रहे थे। यस सर। लेकिन जब कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट हो ना, कोफिशिएंट मीन वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, टू यस एक्स सर। फाइव थ्री एक्स फाइव, तो वो कोफिशिएंट होता है, उसको कोफिशिएंट कहते हैं। और कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट नहीं करते। ओके सर। डिफरेंशिएट नहीं करते का मतलब क्या है? वो टू एज इट इज लिखा रहेगा, वो टू एज इट इज एज इट लिखा इज। रहेगा। आपने सिर्फ एक्स फाइव को डिफरेंशिएट करना है। अब एक्स फाइव को डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा? पावर फाइव कोफिशिएंट बन जाएगी, एक्स पावर फोर। और पावर में से वन माइनस कर देंगे, वो फोर आ जाएगा। सर इसको हम फर्दर तो नहीं अब, करेंगे? और वो आगे आपके पास वो फाइव टू जा हम क्या लिख देंगे? टेन एंड। एक्स फोर। सो बेसिकली वो कोफिशिएंट डिफरेंशिएट नहीं होगा, वो पावर बेसिकली कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है। तो यस सर। आप ये चाहें तो ये काम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यस सर, वही मैं कह रहा लेकिन बताने का पर्पज ये है कि आपको कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट नहीं करना। हूँ। ओके सर। ओके, 11th। अब आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री एक्स पावर फोर? इसकी डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगी? ट्वेल्व एक्स पावर थ्री। बिल्कुल ठीक है। पावर कोफिशिएंट बनेगी तो फोर टाइम थ्री 12 हो जाएगा, यस सर। और पावर में से वन माइनस तो थ्री। डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन बताइए।
21x, सर 21x पावर 2। 7 टाइम्स 3 21 x पावर 2, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, व्हाट इज d बाय dx ऑफ 4x? ये आप बता दें तो क्या ही बात है। 4x की पावर -1। ओके, बात यह है कि हमने 4 को पावर डिफरेंशिएट तो जीरो, नहीं पावर करना। जीरो। ओके, आंसर फिर। 4x की पावर 0, तो आंसर एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 1। चलें देखें इधर। तो आंसर 4 है। देखें, आंसर 4 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 4 को तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते, 4 एज इट इज रहेगा। यस सर। हम तो सिर्फ x को डिफरेंशिएट करते हैं। यस और सर। x की डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 है, तो 4 x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 4। यस सर। सो 4x की डिफरेंशिएशन इज 4। सर लेकिन ये दोनों मेथड से हो सकते हैं। मीन डायरेक्ट आप इस तरह हम लिखते रहेंगे। दोनों मेथड से सही कह रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 7x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 7। 7 डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। 2। 2। सो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उसकी अगर हम बात करें तो पता ये चला कि कोफिशिएंट्स डिफरेंशिएट नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं। यस सर। x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। अब इन सब का कॉम्बिनेशन, मीन अगर आपके पास क्वेश्चन हो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर ये अभी तक जितने भी अब मैं टर्म्स ले रहा था उनमें से मैं एक ही टर्म ले रहा था, और अब आपके पास टर्म्स क्या हैं? एक से ज्यादा हैं। सो अगर यस। एक से ज्यादा भी टर्म्स आ जाएं तो हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। सो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? पावर 3 कोफिशिएंट, पावर में से 1 माइनस 3x स्क्वायर। यस सर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2 कोफिशिएंट और 2 पावर पर। में से 1 माइनस 2 माइनस 1 इज 1, तो 2x। यस। प्लस x की डिफरेंशिएशन इज 1। और फिर आगे 1 की डिफरेंशिएशन इज 0। 0। 0। और कांस्टेंट की क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 होती है, बेशक वो आप लिखें ही ना, उसकी जरूरत ही नहीं लिखने की। ओके। So the d by d differentiation of x cube plus x square plus x plus 1 is 3x square plus 2x plus 1. यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, d by dx of 5x4 plus 2x square plus 7x plus 9। सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? सर पहले वाले की 20x पावर 3। ठीक हो गया। दूसरे वाले की 4x। 4x बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले की 7। थर्ड वाले की 7 और लास्ट फोर्थ वाला की 1। लास्ट 0। वाला 0। 0 0। 9 की डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। 0।
ओके, डी बाय डी एक्स ऑफ 3x⁵ -7। जी बताइए। 15x⁴ -0। -0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो -0 मीन सिंपली 0। ओके। नेक्स्ट इज डी बाय डी एक्स ऑफ 2x³ -4x। इसकी डिफरेंशिएशन बताइए। 6x⁴ बिल्कुल ठीक है। माइनस -4। -4। ठीक हो गया। यस सर। ओके, अब यही क्वेश्चन अब मैं डिफरेंट स्टाइल से करूंगा। मीन एक इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन जब होगी वाई आपको कहेगा डिफरेंशिएट। y इज इक्वल टू x³ +x² +x। सपोज ये इक्वेशन है और कह के इसको डिफरेंशिएट करें। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना इक्वेशन को, तो बेसिकली आप दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं। डी बाई डी एक्स दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं। यस जब y को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जब d बाई डी एक्स अप्लाई होता है लेफ्ट साइड पे, d बाई डी एक्स ऑफ y इधर अप्लाई होगा लेफ्ट साइड पे, यस तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स। यस सर। ये आप जरा राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आपकी देखेंगे डिफरेंशिएशन सेम वही होगी। मीन y की जो डिफरेंशिएशन होती है हम उसको क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। यस सर। और जो राइट साइड है उसको डिफरेंशिएट करने के रूल्स अभी सारे आपने पिछले जो 19 एग्जांपल्स किए वो यही किए। यस सर। मीन x³ की डिफरेंशिएशन 3x², x² की डिफरेंशिएशन 2x और x की डिफरेंशिएशन 1। सो चेंज क्या आ गया कि आपके पास अब एक इक्वेशन दी हुई थी, उसको डिफरेंशिएट करना था। यस तो सर। इक्वेशन की राइट साइड जहां पे x है वो तो उसी तरह डिफरेंशिएट होगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड है जहां y लिखा है, y को जब आप लिखेंगे तो उसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं। मीन y की स्कूल डिफरेंशिएशन इज स्कूल dy में भी यही बाई डी। फॉर्मूला पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल, वो ये अब वो यही आया है, तो वो dy बाई डी एक्स इस तरह बन गया। यस सर। ओके, अब इज नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू हैव y इज इक्वल टू 3x² -2x +5, यस तो सर। अब आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x 6x -2 -2। सो +0। 2x की डिफरेंशिएशन 2, 5x की डिफरेंशिएशन 5, 7x की डिफरेंशिएशन 7, 11x की डिफरेंशिएशन 11, तो ये यस इसका सर। 2x की डिफरेंशिएशन इज 2, और 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। 0। सो y इज इक्वल टू 5x³ -7x +11। इसको 15x डिफरेंशिएट 15x² -7। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 18x² -2/5x +3/7। बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
सर ये कांस्टेंट तो नहीं है। पहले आप 18x² को तो करें, वो बाद में चलेंगे आगे। 36x। बिल्कुल, 18x² की डिफरेंशिएशन होगी 36x, मीन पावर कोफिशिएंट बन गया पावर में से 1 माइनस 36x। यस। अब बताइए -2/5x की डिफरेंशिएशन। -3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है सैयद मुज्तबा? 3। 3। 5x की? 5। 2x की? 2। मीन x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, वो जो कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज आ जाता है। तो ये 2/5 कोफिशिएंट है ना अब इसका, यस सर। तो 2/5 एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन तो 1 होगी, तो ये -2/5 सिंपली। जिस तरह -3x की डिफरेंशिएशन सिंपली -3 लिख देते हैं, तो यस माइनस सर, टू बाई लेकिन ये फाइव तो की डेसिमल्स में डिफरेंशिएशन है ना। माइनस, हाँ तो डेसिमल में लिखते हैं। सर लिख सकते हैं देखिए डेसिमल। कोफिशिएंट आपका डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। इसको 2/5 लिखना चाहते हैं 2/5 लिखते हैं, डेसिमल में 0.4 लिखना चाहते हैं 0.4 लिखते हैं, योर चॉइस। ओके सर, ओके ओके। ओके, +3/7 की डिफरेंशिएशन बताइए 0। क्या हो? 0। 0, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, यस सर। और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। चलें जी, सो अब आपको डिफरेंशिएट करना आ गया, अब हम इस डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस करते हैं जरा। अब याद रखिए कि ये जो dy/dx है, ये क्या शो करता है? ये dy/dx शो करता है, ये बताता है ग्रेडियंट। इसको हम सिंपली कहते हैं ग्रेडियंट फंक्शन, ओके सर। या आप कह लो कि दिस गिव्स यू द ग्रेडियंट ऑफ कर्व, ओके। या आप कह दो कि दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मीन कुछ भी कह, बेसिकली ग्रेडियंट को शो करता है। ये dy/dx ग्रेडियंट को शो करता है। ओके सर। सपोज आपके पास हो एक इक्वेशन y इज इक्वल टू x² माइनस या +4x +3, ये एक कर्व की इक्वेशन हो, यस सर। और आपसे के फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व, या फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व के, या फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के, एक ही बात है, ऑफ कर्व एट x इज इक्वल टू सपोज 2। मेरे, अगर मैं इस कर्व को थोड़ा स्केच करके आपको दिखाऊं, बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। यस सर। सपोज ये एक कर्व हो, ये कुछ ऐसी कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है? ये है 2, सर यहाँ पे है। यहाँ पे। सो ये x इज इक्वल टू 2 है, तो इस x इज इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का ग्रेडियंट फाइंड करना हो, या इस कर्व का ग्रेडियंट एट x इक्वल टू फाइंड करना हो, एक ही बात है। यस सो वो ग्रेडियंट क्या होगा, वो अगर आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो आप क्या करें, इस कर्व को डिफरेंशिएट करें। तो आपकी वर्किंग क्या होगी, ये जो साथ डायग्राम शो की है, ये तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए। आप क्या करेंगे, वो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, यस सर। y को डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू x² की डिफरेंशिएशन 2x, और 4x की डिफरेंशिएशन जस्ट 4। यस सर।
अब ये जो dy बाई डी एक्स आ गया, ये ग्रेडियंट फंक्शन है। यस सर। ये ग्रेडियंट फंक्शन क्या मतलब कि आपको जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए वो पॉइंट बस पुट करते जाए, ग्रेडियंट आता जाएगा। मीन आपको चाहिए x इज इक्वल टू 2 पे ग्रेडियंट, यस सर। तो आप इसमें x की जगह क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। तो उससे जो आंसर आएगा उसको वो आएगा ग्रेडियंट, तो इसको हम ग्रेडियंट लिखते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तो ये ये तो dy एग्जैक्ट बाई डी आंसर एक्स आ जाएगा। देखिए, ये dy बाई डी एक्स बेसिकली m है, ग्रेडियंट है। इससे आपका ग्रेडियंट आ जाएगा, दैट्स इट, और कोई सर वर्किंग तो नहीं है। हम इससे फाइंड नहीं कर सकते उस वाले चैप्टर में, ग्राफ ऑफ फंक्शन में? देखिए इससे चेकिंग कर सकते हैं आप, यस सर। क्योंकि ये आपको आंसर एग्जैक्ट देगा, लेकिन उसमें उसने मेंशन किया होता है कि बाय ग्राफिकल मेथड से, कि बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट। यस सर। वहां पे इस मेथड से चेकिंग कर सकते हैं आप, सर लेकिन लेकिन एक्यूरेट काफी नहीं फाइंड ग्रेडियंट। काफी हेल्पफुल मेथड है ये। हाँ ये तो मतलब आप कहते हैं ना कि विद इन सेकेंड्स में हो जाता है, आपका ग्रेडियंट आ जाता है। यस सर। सो ये जो ग्रेडियंट आया, ये उस कर्व का ग्रेडियंट आया एट एक्स इक्वल टू 2, या आप कह सकते हो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दैट टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 2। तो अब आप कोई क्वेश्चन में अगर दूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -1। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सर पहले। डिफरेंशिएट करेंगे y को, you will get dy by dx सर 8m। is equal to, चेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5। ग्रेडियंट फाइंड करना है, आप पुट करना है x इज इक्वल टू -1। सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू x की जगह पुट कर देंगे -1। सो -1 स्क्वायर इज +1, 3 प्लस 5 8। सो द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज 8। 8। जी क्लियर है। यस सर। इसी तरह रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5। फाइंड द x coordinate of a point where gradient is 5। सर सिंपली आप इज वो इक्वल टू कर पॉइंट दें। बताइए, वो पॉइंट बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जहां पे ग्रेडियंट 5 है। सर पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 5 को इज इक्वल टू कर देंगे, वो जो डिफरेंशिएशन आएगी। बिल्कुल, इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, -3x की डिफरेंशिएशन -3, और 5 की डिफरेंशिएशन 0। यस और सर। अब आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट इज 5। यस सो सर। ग्रेडियंट की जगह हम लिख देंगे 5, यस सर। और इस इक्वेशन से हम x फाइंड कर लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 8, और x क्या आ गया, 4। यस सर। सो उसने कहा था x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इज 4। और मुझतबा अगर y कोऑर्डिनेट भी कहता, सर वो नहीं पता है। तो y कोऑर्डिनेट अगर आप कहता, तो यही आपको जब x कोऑर्डिनेट पता चल गया है कि 4 है, तो तो ओरिजिनल इक्वेशन में। इक्वेशन में पुट करें, यस सर। तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सर वाई के लिए हमें एक्स फाइंड करना जरूरी है? हाँ जी, ओके। ठीक हो गया।
यस सर। और अब आपके पास अगर हो इक्वेशन, क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या चले एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। अब मैं इस टॉपिक के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ी मिक्स करने लगा हूँ। ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आती है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड यस करनी सर। आती है ना, यस सर किसी भी आती है। लाइन की इक्वेशन, किसी भी यस लाइन सर। की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं आप? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अब अगर आपका क्वेश्चन हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू सपोज हो 1, मीन अगर मैं कहूं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, कुछ ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है, सॉरी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसी बन रही है, लेकिन अगर ये हो एक क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पे हो x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो x इज इक्वल टू 1 यस सर। सपोज। सो ये जो x इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट बनता है, मैं कह रहा हूँ उस टेंजेंट का ग्रेडियंट मैं नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूँ उस टेंजेंट की इक्वेशन बताएं। सर लंबा मैथड है लेकिन हो जाएगा वर्किंग से। हो जाएगा, बताइए मेथड, बताइए वर्किंग बताइए। सर सबसे पहले हम क्या कहते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ओके। सर ग्रेडियंट भी फाइंड करेंगे। ओके, सर फिर y इज y इक्वल कैसे टू, फाइंड करेंगे? सर जिस तरह अभी पहले वन एक्स और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे उसी तरह अभी y का भी फाइंड। बिल्कुल, जिस तरह x इज इक्वल टू 1 पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यस सर। तो आपको इस पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो पता है 1 है, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। यस सर। ये आ गया। ये बेसिकली आपका c फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। यस सर। सर फिर और फिर उस ग्रेडियंट पॉइंट भी का चाहिए होता है ग्रेडियंट, आप। उस पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे बिल्कुल। और वो बिल्कुल। सो पूरी लाइन देखिए, का सम आप होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू करते हो ना इक्वेशन ऑफ यस लाइन। सर। यस सर। सो आप क्या करो, सबसे पहले आप ग्रेडियंट की वर्किंग करते हैं। सो ग्रेडियंट के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² 3x² प्लस 3। यस सर। इसमें m आप पुट, ग्रेडियंट फाइंड करना है तो x पुट कर दें 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 उसने कहा। यस सर। सो ग्रेडियंट आ जाएगा 3 × 1² प्लस 3, तो ग्रेडियंट आ गया 6। यस सर। ये उस टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। यस सर। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 6x प्लस सी। यस सर। ये c फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, वही x इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट यस कहाँ से सर। आएगा? दो x इक्वल टू कोऑर्डिनेट। 1 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें। यस। तो x इज इक्वल टू 1 अगर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, y इज इक्वल टू 1³ प्लस 3 × 1 प्लस 4, तो y आपके पास आ जाएगा 8। यस सो सर। x1, जहाँ x1 है वहां y8 है। तो ये x1 y8 आप यूज करेंगे। सर 3 2 आ रहा है। यस, y में 8 और x में 1, और c आपके पास आ रहा है 2। सो जब c2 आ गया तो इक्वेशन आपकी बन गई y इज इक्वल टू 6x ग्रेडियंट प्लस 8। 6x और c इज 2। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 6x प्लस 2। यस सर। सो ये देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन टॉपिक दोनों आपको उसमें मिक्स होके एक नया क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। यस सर। ओके जी, आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन की फर्दर एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन आती है स्टेशनरी पॉइंट। ये स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है?
और ये जो जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट, कांस्टेंट हो ऊपर। बिल्कुल, स्टेशनरी पॉइंट होता है, कुछ स्टेशनरी पॉइंट में यहां बनाता हूं। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स मैंने लेबल किए, ये सारे पॉइंट्स के, दीज ऑल आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी। इनको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, यस सर। इनको हम वर्टेक्स भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, यस सर। इनको हम स्पेसिफिकली कुछ को मैक्सिमम पॉइंट भी कहेंगे और मिनिमम पॉइंट भी कहेंगे। मिनिमम पॉइंट। यस सर। सो अगर आप इसको देखें तो ये मिनिमम पॉइंट है, ये रिलेटिवली मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, और ये भी रिलेटिवली मैक्सिमम पॉइंट है। यस तो सर। इन सब को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। सो स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब इन्हीं के हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं। आप अगर खास बात देखें स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर, खास बात क्या है? क्या आपको पता है कि इन स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? सर को समझ। देखें, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, आप इस स्टेशनरी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ऐसा टेंजेंट बन रहा है। यस सर। इस स्टेशनरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो देखें टेंजेंट कैसा बन रहा है। यस सर। इस स्टेशनरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो देखें कैसा बन रहा है। इस तो स्टेशनरी ग्रेडियंट पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट, ग्रेडियंट जीरो होता है। बिल्कुल, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर जितने भी ग्रेडियंट्स होते हैं, वो जो टेंजेंट बनते हैं वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्रेडियंट उनका क्या होता है? जीरो। जीरो। तो हमें पता चल गया कि एट स्टेशनरी पॉइंट ग्रेडियंट इज जीरो। सो यस। ग्रेडियंट जीरो मीन dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो। जीरो। सो इसका मतलब अगर आपको स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप dy बाय dx फाइंड करोगे और dy बाय dx की जगह जीरो लिख दोगे, स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यस सर। देखिए एग्जाम्पल, अगर हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 7, और क्वेश्चन हो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट। सो सबसे पहले क्या करोगे, हम इसको सर वो डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करेंगे। यस सर। dy बाय dx आ जाएगा 2x + 4। यस सर। अब अगर आपको स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy बाय dx हम क्या पुट कर देंगे? जीरो। यस सर। जीरो। सो जीरो पुट करने से आपके पास स्टेशनरी पॉइंट का देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 2x = -4, x = -4/2 इज -2। -2। बताइए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नो सर। अभी हमने वाई क्यों? वाई एक्स, वो जो ओरिजिनल थी इक्वेशन, उसमें एक्स की वैल्यू -2 पुट करनी। बिल्कुल, उसने कोऑर्डिनेट्स कहा था, उसने एक्स कोऑर्डिनेट नहीं कहा था, तो इसका मतलब हमने एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। यस सर। और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यही एक्स ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो आपके यस सर। पास आ जाएगा y = -2² + 4 × -2 - 7। ये बन रहा है 4 -8 -7 -11। 11 -11। सो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 -11। क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना। यस सर।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, तो वो एक स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लिया। और क्यूबिक इक्वेशन के कितने स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं? दो। टू पॉसिबल है ना, दो पॉसिबल है ना। यस। यस चलिए सर। अब हम कोई इक्वेशन लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं। y is equal to x cube plus 6x square plus 9x plus 4। जी, find the coordinates of stationary points। पहले तो डिफरेंशिएट कर लेना सर। Find the coordinates of stationary points। So सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो यस हमारे सर। पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x थ्री एक्स स्क्वायर स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 12x प्लस प्लस 9। 9। अब हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या करें, जीरो पुट कर दें। जब जीरो पुट किया, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पिछली दफा जो हमने जीरो किया था, तो वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई थी, उस लीनियर इक्वेशन को हमने फौरन से सॉल्व कर लिया था। यस सर। लेकिन जब आप जीरो पुट किया, तो अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, बेस्ट क्या है, फैक्टराइजेशन। सर एक बात बताऊं। इसकी फैक्टर, जी बताएं। सर ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आज तक समझ नहीं आया। यार आपको जो प्लेलिस्ट भेजी हुई है उसमें क्वाड्रेटिक को देखे ना, उसके लेक्चर्स। तो दिया हुआ है उसमें। हाँ हाँ, सारे लेक्चर्स हैं उसमें ओके सर क्वाड्रेटिक्स ओके। के। चेक करूँगा। ओके, इसको मैं मिड टर्म ब्रेक करूं अगर, वैसे तो थ्री भी कॉमन पहले आ रहा है, अगर वो पहले मैं कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये आपके पास है, वो थ्री इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड कर दें तो जीरो, तो वो थ्री खत्म ही हो, रिमूव हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन चले, वो रिमूव हो गया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ओके, मिड टर्म ब्रेक, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और ऐड करें तो 4 आए, तो मिड टर्म ब्रेक करनी है। सो इट इज प्लस 3x प्लस x। तो ये फैक्टर्स बन गए। यस सर। कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू एंड कॉमन फ्रॉम लास्ट टू, तो कुछ भी नहीं है, वन जस्ट कॉमन। नाउ x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, इनटू x प्लस 1। सो इधर x प्लस 3 जीरो और x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो x आपके पास आ गया -3 और x आपके पास आ गया -1। यस सर। सो अब ये तो अभी तक x कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। सो इनको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो उसके अगेंस्ट आपके y कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। सो यस सर। आप इसको जरा पुट करें ओरिजिनल इक्वेशन में। सर इन दोनों को। दोनों को अलग अलग पुट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब -3 पुट करेंगे तो आपके पास y आएगा 4। कैसे। पुट करके चेक कर लेना। सर आपने तो जल्दी कैसे किया है। और मैंने किया हुआ पहले भी ये क्वेश्चन। ओके सर। और -1 पुट करेंगे तो y आएगा 0। ओके सर ओके। सो इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -3 4 -1 0। ठीक हो गया, यस सर। कोई मसला? नो सर। सो ये स्टेशनरी पॉइंट भी, आपको स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना भी आ गया।
ओके। Next and last thing of this topic is nature of stationary point. नेचर का मतलब कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, वो मिनिमम भी हो सकता है। यस सर। आपने स्टेशनरी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं पीछे, -3 4 -1 0। अब यस अगर सर। आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए कि ये वाला जो स्टेशनरी पॉइंट है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, और ये वाला जो स्टेशनरी पॉइंट है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो नेचर का मतलब आपको ये बताना होता है कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब नेचर चेक करने के मल्टीपल वेज हैं, बहुत से मेथड्स हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि कोई एक आना चाहिए किसी एक मेथड से। फर्स्ट ओके। डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है एक, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। मैं आपको नेचर बताने लगा हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ओके सर। उस टेस्ट का नाम है, ये एक टेस्ट है जिस टेस्ट को अप्लाई करोगे और आपको पता चला करेगा कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या पहले? अच्छा एक बात कि y को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम? सर 0। dy/dx लिखते हैं ना। यस सर, यस सर। सो y को जब आप डिफरेंशिएट करते हो एक दफा तो आप लिखते हो dy/dx, और उस dy/dx को दोबारा डिफरेंशिएट अगर करें तो उसको सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। यस। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? d² y/dx², ये इसकी नोटेशन है। ओके सर। मीन y को डिफरेंशिएट करें तो लिखते हैं dy/dx, dy/dx को फिर डिफरेंशिएट करें तो उसको लिखते हैं d² y/dx²। तो डिफरेंशिएट उसी तरीके से ही करना है, जिस तरह फर्स्ट टाइम करते हैं उसी तरह सेकंड टाइम भी करेंगे। मीन अगर ओके। आपके पास तो ना y इज इक्वल टू x⁴, अब यस आप सर। इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो dy/dx क्या आ जाएगा? 2x²। 2x3। 4x³ हाँ, फोर फोर एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा। यस सर। पावर कोफिशिएंट बन जाएगी, पावर में से 1 माइनस। अब इसी dy/dx को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको लिखते हैं d² y/dx²। और डिफरेंशिएट करने का रूल वही है, 4x³ की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? ट्वेल्व पावर ट्वेल्व कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर 12x²। 12x², मीन रूल वही है यस। डिफरेंशिएट करने का। अच्छा है क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? अब वो देखते हैं कि अगर आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, d² y/dx² फाइंड करना है एट स्टेशनरी पॉइंट। नंबर 1, अगर d² y/dx² का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, एक ऑप्शन ये होगी ग्रेटर देन 0 आएगा, मीन यस। पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या होगा कि स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव। d² y/dx² का आंसर नेगेटिव आएगा। आपने करना क्या है, स्टेशनरी पॉइंट जो आपने फाइंड किए हुए हैं यस उस पे उसको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा। यस सर। अगर आंसर आ गया पॉजिटिव तो वो होगा मिनिमम। यस सर। अगर वो आंसर आ गया नेगेटिव तो वो होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम, उल्टा होता है। यस सर। अब इसको अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहते हैं, यही जो क्वेश्चन किया है इस पे अगर अप्लाई करें, ये जो क्वेश्चन है, यस सर।
ऐसा करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन को। ये था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 6x² प्लस 9x +4। प्लस 4। इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया था, dy/dx आपके पास आया था 3x² प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, यस सर। आपने dy/dx को जीरो पुट किया था, स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए थे। जो यस सर। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके फाइंड किए थे, वो आपके आंसर्स आए थे -3, 4, और दूसरा था -1, 0। यस सर। हमारा ये पीछे हम कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड द नेचर ऑफ ईच स्टेशनरी पॉइंट। हर पॉइंट की नेचर बताएं, नेचर में बताएं मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो नेचर के लिए हमने ये देखा हुआ है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चाहिए। सो यस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या मतलब है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें, इस dy/dx को फिर डिफरेंशिएट करें। यस सर। आपके पास आ जाएगा d² y/dx²। इसको डिफरेंशिएट करें, 3x² की डिफरेंशिएशन 6x और 12x की डिफरेंशिएशन 12। ये डिफरेंशिएट हो गया। यस सर। अब आप इस सेकंड डेरिवेटिव में स्टेशनरी पॉइंट का, पहले इस स्टेशनरी पॉइंट की अगर नेचर चेक करना चाह रहे हैं, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है -3, वो इधर पुट करें। पुट किया, आंसर आपका क्या आ गया? -18 प्लस 12, -6। ओके सर। आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। यस सर। नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब कि जो -3, 4 पॉइंट है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है। यस सर। अब आप चेक करें, x इज इक्वल टू -1। अब ये पॉइंट चेक करना चाहते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट -1 है, वो पुट करें। 6 इंटू -1 प्लस 12, -6 प्लस 12 यार है +6। सो +6 मीन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब -1, 0 इज मिनिमम। सो सर ये जो अगर स्टेशनरी पॉइंट है, सर ये अगर मैक्सिमम है यस सर। और ये आपके पास मिनिमम है। जी बताइए। सर अगर इन पॉइंट्स को हम ग्राफिकली इमेजिन कर लें दिमाग में, फिर भी मुझे समझ आ गया था कि -3 4 मैक्सिमम है। ऐसे ही है, क्योंकि आपने y कोऑर्डिनेट देखा होगा, मेरा ख्याल है। यस सर। y कोऑर्डिनेट आपने देखा ज्यादा है, तो एक का कम था, तो इसलिए आपने उस तरीके से डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर होता ही पॉइंट 1। यस सर, फिर तो फाइन करना पड़ता। हाँ, और दूसरा पेपर में मार्क्स भी ज़्यादा वर्किंग के होंगे, तो आपको कोई ना कोई मेथड शो करना होगा। यस सर। सो दिस इज हाउ यू विल चेक द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। ओके सर। ये एक मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये इजी टॉपिक है, और जो कि आपने आज कंप्लीट कर लिया है। यस लेकिन सर। जितना जल्दी मुश्तबा ये समझ जाए, उतना जल्दी ये भूल भी जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये आज ही अपने टॉपिकल्स में से, या आपके पास पेपर में जितने भी यस सर। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, वो ज्यादा ओके। नहीं होंगे, 15-20 से ज्यादा आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ये टॉपिक ऐड इस सिलेबस में 2-3 साल पहले हुआ है। ओके सर। तो वो सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, और जो प्रॉब्लम्स हो फिर वो आपने मुझसे डिस्कस करने हैं। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।